हम ऑलरेडी कर चुके पी ग्रुप। पी ग्रुप क्या होता है? पी ग्रुप इज द फॉर्म ऑफ पी स्क्वायर। तो पी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ऑलवेज पी टू द पावर सिंगल प्राइम पावर्ड होता है। ठीक, अब पी ग्रुप हमने कर लिया है, तो हम आज करेंगे पी सब ग्रुप। पी सब ग्रुप। अच्छा, ग्रुप हमने पढ़ा है ना, फिर सब ग्रुप पढ़ा। तो ग्रुप और सब ग्रुप, जब सब ग्रुप की डेफिनेशन आप करते थे तो सब ग्रुप में ये कहते थे भाई सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी विच इज ग्रुप इटसेल्फ, है ना, ग्रुप इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सब ग्रुप। अब यहाँ पे भी सेम, अगर H कोई G का सब ग्रुप है देन दिस H इज कॉल्ड ए P सब ग्रुप इफ दिस H इज P group itself. So definition, let H be a subgroup of G where G is group. Then we say this H is P subgroup if H is P group itself. ठीक है, that is H is subgroup of G, this H is subgroup of G, then this H is P group if and only if order of this H is equal to सिंगल प्राइम पावर्ड p रेज टू k फॉर्म का होगा, k बिलोंग्स टू सम पॉजिटिव इंटीजर। तब इसको आप p, यहाँ पे p ग्रुप नहीं, p सब ग्रुप। देखो फॉर एग्जांपल g इक्वल्स टू S3 है, S3 का ऑर्डर क्या है? 6 है। सो S3 इज नॉट अ p ग्रुप, S3 कोई भी p ग्रुप नहीं है। बट सपोज H1 में बना रहा हूँ 1 एंड ऑफकोर्स आइडेंटिटी 1 एंड 1 2, दिस इज द subgroup of order 2 of this G. So here this H1 is called 2 subgroup. So similarly H2 1 1 2 3 and this is 1 3 2. This is again a subgroup of this S3 and its order is 3. So here H2 is 3 subgroup, है ना। And of course here K4 is 2 subgroup of चलो A4. Of course K4 is 2 subgroup of S4 का भी ये 2 सब ग्रुप है। K4 का ऑर्डर क्या है? 4 है, यानी 2 स्क्वायर है, तो इट इज अ 2 सब ग्रुप। जो प्राइम होगा है ना उसको हम आगे लिखते हैं। ये अगर मैं ये लिखूँ Z3 क्रॉस Z3, या चलो ऐसे लिखता हूँ मैं सिंपली Z9 लिख रहा हूँ सीधे। दिस इज 3 सब ग्रुप ऑफ Z9। हमें पता ही है भाई जो भी ग्रुप होते हैं वो इटसेल्फ सब ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप का ये P ग्रुप है, ऑफकोर्स ये 3 ग्रुप, तो ये Z9 इटसेल्फ अपने आप में ये क्या होगा? P ग्रुप होगा, जो कि इसका सब ग्रुप होगा। सो इसको हम कहेंगे 3 सब ग्रुप। ठीक है, P ग्रुप और P सब ग्रुप बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ ज़्यादा है नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन P सिलो सब ग्रुप। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में कहेंगे PSSG means silo subgroup. SG means subgroup. S first S stand for the silo, then second SG means subgroup. ये ध्यान रखना है, जब भी मैं PSSG कहूँ इट मीन्स P silo subgroup, है ना। फर्स्ट टाइम अब पूरा जो हम थ्रू आउट सिलो थियरम पढ़ रहे हैं तो पहले फर्स्ट टाइम ये टर्म आ रहा है सिलो। सो P silo subgroup और इट इज ऑल्सो नॉन एज मैक्सिमल P सबग्रुप, मैक्सिमल P सबग्रुप। अब देखो ये जो डेफिनेशन है P ग्रुप हो या P सबग्रुप हो या P सिलो सबग्रुप है, यहाँ पे एक्चुअली हमने ग्रुप का जो ऑर्डर था हमारा फाइनाइट था। जो भी हो रहा है सिलो थियरम जो भी चलेगा यहाँ पे थ्रू आउट इन द फाइनाइट ग्रुप पे चलेगा, फाइनाइट ग्रुप में ही चलेगा। सो वी नो अबाउट द P सबग्रुप, वी नो अबाउट द P ग्रुप, नाउ P सिलो सब ग्रुप और मैक्सिमल P सब ग्रुप क्या होता है? डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ऑफकोर्स हमें देखो P आगे आया है और सब ग्रुप बोला है तो जस्ट उसी से रिलेटेड है, बस यहाँ पे मैक्सिमल एक लगा देना है टर्म, तो डेफिनेशन हमारी अपने आप आ जाएगी। सो लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G एंड वेयर G इज फाइनाइट ग्रुप एंड द ऑर्डर ऑफ दिस H इज P रेज टू M। इट मीन्स दिस H इज P subgroup, है ना, this H is P subgroup, this G is finite and H be the subgroup of this G such that its order is P raised to M, and if we do P raised to M plus 1 then it does not divide order of G. It means the maximal order of
जो भी ऑर्डर ऑफ एच होगा, जो सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफ एच होगा वो p टू द पावर m ही होगा सब ग्रुप का, है ना। जो भी एच हम ले रहे हैं यहाँ पे वो p रेस टू m है, यानी सिंगल प्राइम पावर्ड जो सबसे बड़ा सिंगल प्राइम पावर्ड होगा वो p रेस टू m ही होगा। p रेस टू m है तो p रेस टू m प्लस 1 करने पे वहाँ पे इस टाइप का सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, इट मीन्स, है ना। इस ऑर्डर का सब ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि p रेस टू m प्लस 1 जो है ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं करेगा। देन दिस h इज कॉल्ड p सिलो सब ग्रुप ऑफ दिस g। ये देख लो, जैसे सपोज वी हैव दिस ग्रुप g एंड दिस h इज सपोज दिस h इज p-SSG, ठीक है। अगर ये h जो है, ध्यान से देखना, h जो है अगर p-SSG है, ऑर्डर इसका p है, p-SSG है, p टू द पावर k है, तो ये जो ऑर्डर ऑफ h जो है वो भाई p हो सकता है, ऑर्डर ऑफ h जो है p स्क्वायर हो सकता है, p क्यूब हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो सपोज ये आपका आया फाइनल p टू द पावर m, है ना। तो आपका जो m है यहाँ पे जो k सपोज m के लिए, k अगर 1 के लिए, इस तरीके से तो अब ऑर्डर ऑफ h जो है पॉसिबल ये है कि ऑर्डर ऑफ जो h है वो जो p रेस टू m है, अब जैसे ही आप k इक्वल्स टू m प्लस 1 कर रहे हो तो ये p रेस टू m प्लस 1 जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी ये जो h है दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। हमने यानी p स्क्वायर एंड सो ऑन अगर हमने कर लिए तो ये जो पावर है, ये जो p रेस टू m है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। तो यानी p रेस टू m प्लस 1 करने पे वो डज नॉट डिवाइड करेगा, मतलब इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो h और g के बीच में कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं होगा जिसका ऑर्डर जो होगा सिंगल दिस प्राइम पावर्ड होगा, p रेस टू कुछ r टाइप का, यहाँ पे कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो इट मीन्स h इज द मैक्सिमल ऑफ g या h इज द मैक्सिमल p सब ग्रुप ऑफ g। सो p सिलो सब ग्रुप क्या होता है, मैक्सिमल p सब ग्रुप ऑफ g इज कॉल्ड p सिलो सब ग्रुप। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे जो h और g के बीच में जो भी आएगा, है ना, इसमें कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं होगा इसके h और g में कि ये सिंगल p पावर है, क्योंकि अब हम ऑर्डर p ले रहे, p बोल रहे हैं ना, p-SSG, तो यहाँ पे जो ऐसा कोई भी k नहीं आ सकता जिसका ऑर्डर p रेस टू सम r हो रहा हो, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे h और g के बीच में ऐसा कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा जिसका ऑर्डर सिंगल प्राइम पावर्ड होगा, बाकी हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। p टू द पावर r इंटू एस टाइप का अगर हो जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन p सिंगल प्राइम पावर्ड में अगर लिखते हैं तो वो क्या होगा, p सब ग्रुप होगा। तो h और g के बीच में कोई भी p सब ग्रुप नहीं आएगा, तो इट मीन्स ये जो h होगा इट इज द मैक्सिमल p सब ग्रुप, यानी ये मैक्सिमल p सब ग्रुप है। देखो सिंपल एक यहाँ पे ले लो, अब देखो इसी को मैं लिख रहा हूँ, एक जस्ट एक एग्जांपल देखो। अगर मेरे पास चलो ग्रुप का ऑर्डर है p स्क्वायर क्यूब, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ना, p क्यूब q टू द पावर 10 एंड r टू द पावर सपोज चलो 70 है, वेयर p q आर द डिस्टिंक्ट प्राइम। अब देखो, अब यहाँ पे जो सब ग्रुप होंगे, जो सपोज अगर मैं मान रहा हूँ इसके जो ऑर्डर होंगे p सब ग्रुप, ये देखो g तो p ग्रुप नहीं है, लेकिन जो p सब ग्रुप के जो ऑर्डर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ओनली पॉसिबल, क्योंकि बाय जस्ट वी आर यूजिंग द लैग्रांज थ्योरम, पॉसिबल p सब ग्रुप, यानी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ p-SSG, p सब ग्रुप जो है वो क्या होगा, या p हो सकता है भाई, या p स्क्वायर हो सकता है, या p क्यूब हो सकता है ना। इससे बड़ा p टू द पावर 4 तो हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि भाई ये इसको डिवाइड भी करना चाहिए। तो बाय जस्ट वी आर यूजिंग हियर लैग्रांज थ्योरम। सो सिमिलरली पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस q-SSG विल बी q स्क्वायर एंड सो ऑन q रेज टू पावर 10, एंड ऑफ कोर्स द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस r-SSG इज r स्क्वायर एंड सो ऑन r टू द पावर 70। अब देखो यहाँ पे, अब देखो जो, अब जैसे ही मैंने p रेज टू पावर 3 प्लस 1 किया, ये क्या आया, p रेज टू 4 आया। तो p रेज टू 4 जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा, यहाँ दिख रहा है हमें, मैक्सिमम p टू द पावर क्यूब है,
पी के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे जो होगा, अगर ये इस ऑर्डर का, ये इस ऑर्डर का अगर इसके पास पी सिलो, इस ऑर्डर का इसके पास अगर सब ग्रुप है तो उस सब ग्रुप को हम कहेंगे पी सिलो सब ग्रुप। ठीक है, तो जो ऑर्डर होगा पी सिलो सब ग्रुप का वो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी क्यूब। सिमिलरली अगर आप क्यू सिलो सब ग्रुप निकालना चाह रहे हो तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला है ना। और अगर आर सिलो सब ग्रुप निकाल रहे हो तो उसका ऑर्डर जो होगा वो आर टू द पावर 70। अब देखो, अब जो है अगर आप ऐसे देखो कि ये जो सपोज आपका एच है, सपोज पी एस एस जी जो है आपने उसको नाम दे दिया एच, ये के, सपोज ये टी। तो अगर आप इसको नाम दे रहे हो पी एस एस जी को एच, तो एच और जी के बीच में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होगा जो सिंगल प्राइम पावर्ड का होगा। मतलब सिंगल प्राइम पावर्ड यानी सिंगल पी प्राइम पावर्ड, सिंगल प्राइम जो होगा वहां पे पी जो होगा, पी जो प्राइम होगा वो पी, इसके ये पी सिंगल प्राइम पावर्ड पी टाइप का नहीं होगा, है ना। तो ये जो आपका बन गया ये मैक्सिमल पी सब ग्रुप बन गया। तो ये जो आप अगर एच बोल रहे हो पी एस एस जी को, तो ये आपका क्या हुआ, उसका जो ऑर्डर हुआ ये पी क्यूब हुआ, दिस इज मैक्सिमल। और मैक्सिमल और पी एस एस जी का जो ऑर्डर होगा यहाँ से वो पी क्यूब हुआ। ये कब हो रहा है, ये तब हम बोलेंगे जब ऐसा ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, यानी ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान रहे पहले एच को सब ग्रुप होना कंपलसरी है, तब जाके हम उसको कहेंगे भाई वो पी एस एस जी है। खाली डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, डिवाइड पहले वो सब ग्रुप हो देन इस तरीके से डिवाइड करें, है ना। पहले सब ग्रुप हो देन ये कंडीशन होल्ड करें, तो अब एच को हम कहेंगे ये पी सिलो सब ग्रुप है। ऑफकोर्स देखो जब ये कंफर्म तब होगा जब हम सिलो सेकंड थियरम पढ़ेंगे, ठीक है, ये या फर्स्ट थियरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एग्जिस्टेंस आएगी, तो सेकंड थियरम कंफर्म कर देगा कि भाई इस ऑर्डर का इसके पास पी सिलो सब ग्रुप पक्का एग्जिस्ट करेगा या पक्का होगा। तो कंफर्मेशन जो होगा सेकंड थियरम करेगा और एग्जिस्टेंस जो होगी सिलो फर्स्ट थियरम बोलेगी। तो जो 3 स्टेटमेंट है सिलो थियरम्स के वो हम आगे करेंगे। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक सिंपल छोटे से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, इसको 1 दिया है क्या हमने, चलो एग्जाम्पल 1 ये, एग्जाम्पल सेकंड, सपोज जी इज S3। सो यहाँ पे H1 जो है, H1 इज 1,12, ठीक है, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप है। सपोज H1 इज द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है 6 यानी 2 into 3। तो ये आपका क्या है, एक दिस H1 इज दिस हियर H1 इज 2 सब ग्रुप, पहले 2 सब ग्रुप है। अब देखो जब मैं इसके ऑर्डर को यानी 2 पावर 1 है ये +1 किया, 2 स्क्वायर किया, तो ये 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है। इट मीन्स 2 इज द मैक्सिमल, देयरफॉर दिस H1 इज 2 सिलो सब ग्रुप ऑफ दिस S3, ठीक है। सेकंड अगर मैं H2 ले लूं, इसका ऑर्डर 3 ले लूं, तो ये तो ठीक है, S3 जो है S3 को डिवाइड कर रहा है और S3 सपोज ऑर्डर 3 का सब ग्रुप है। ऑफकोर्स S3 के पास ऑर्डर 2 का ऑर्डर 3 का सब ग्रुप होता है। नाउ 3 स्क्वायर जब आप कर रहे हो तो ये जो है इस 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, देयरफॉर दिस H2 इज 3 सिलो सब ग्रुप, 3 SSG, ऑफकोर्स 3 SSG ऑफ S3। यहाँ पे ऑफकोर्स H1 इज द 2 SSG ऑफ S3, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल, एग्जैक्ट G इक्वल्स टू A4 है, ठीक है, G इक्वल्स टू A4 है। H is the subgroup of this G and its order is 4. Then this H is 2 subgroup, पहले 2 subgroup होगा। अब देखो सिंस जब आपने क्या किया यहाँ पे ये 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 क्यूब किया, तो ये जो है अगेन 12 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये जो H होगा इस केस में दिस H इज 2 सिलो सब ग्रुप, ठीक है। A अगर देखो B, अगर सपोज A में K जो है मेरा G का सब ग्रुप है एंड इट्स ऑर्डर इज 2, तो दिस K इज 2 सब ग्रुप। अब बताओ क्या ये 2 PSSG, ये जो K 2 PSSG होगा यानी 2 SSG होगा, दिस K इज नॉट
2SSG बिकॉज 2 स्क्वायर करने पे ये डिवाइड कर रहा है 12 को, ठीक है। दिस इज नॉट अ मैक्सिमल, ये जो 2 की पावर जो है, ये पावर जो है मैक्सिमम नहीं है इसकी, तो दिस कैन नॉट बी 2SSG, ठीक है। अब जब हम सिलो थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे एक्चुअली कंफर्म हो जाएगा जो P सब ग्रुप है, तो P सब ग्रुप जो है ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कॉची थ्योरम आपने पढ़ा था, अगर याद हो, कॉची थ्योरम ये कहता है भाई अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट उस ग्रुप के पास पक्का होगा। अगर P डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को तो ऑर्डर P का एलिमेंट उस ग्रुप के पास पक्का होगा, ये कहता है कॉची थ्योरम। आपने प्रूफ भी किया था फॉर अबेलियन के केस में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सिलो में। सिलो थ्योरम में ये कहता है, वो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता है ना, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता है और वो कहता है अगर P सिंगल प्राइम पावर्ड कोई भी है ना, सिंगल प्राइम पावर नंबर कोई भी है जो ग्रुप के ऑर्डर को अगर डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर के सब ग्रुप इसके पास होंगे, ये कहता है सिलो थ्योरम। सिलो फर्स्ट थ्योरम, आपको सिलो फर्स्ट थ्योरम यही कहती है भाई, वो बताता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप, वो बताता है एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप, ऑफकोर्स एग्जिस्टेंस ऑफ P सब ग्रुप, ये नहीं कि भाई ऑर्डर 6 का या ऑर्डर 12 का इस तरीके से सब ग्रुप क्या होगा, ये नहीं बताता यहाँ पे। अगेन जो सिलो फर्स्ट थ्योरम है वो ये बताता है कि सिंगल प्राइम पावर्ड ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं अगर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं तो। देखो, और यहाँ पे भी हमने जो भी केस लिए, जितने भी मैंने यहाँ पे ये वाला, चाहे आप ये वाला ले लो एग्जाम्पल, चाहे सेकंड थर्ड ले लो, तो ये सिंगल प्राइम पावर्ड के ही मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखे। इस हो सकते हैं इस टाइप के सब ग्रुप भी इसमें एग्जिस्ट करे, क्योंकि पॉसिबल है, क्योंकि लैग्रांज कहता है भाई पॉसिबल है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि इस टाइप के सब ग्रुप भी इसके पास होंगे, ये हम क्लेम नहीं कर सकते। एक्चुअली में जो ये सिलो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, ये क्लेम करता है कि इस टाइप के सब ग्रुप पक्का ग्रुप के पास होंगे ही होंगे, यानी P एग्जिस्टेंस ऑफ P सब ग्रुप।